10 मार्च 2025 चालीसे का प्रथम सप्ताह सोमवार। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 से 2 और 11 से 18। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अपने पड़ोसी को धोखा मत दो, अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। मैं प्रभु हूँ। तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण और ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय करो। अपने दैनिक मजदूरी का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राणदंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लोगे और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु को उपदेश सीधे साधे हैं। वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं। वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं। वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे अच्छे लगें। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। जय घोष। अब उपयुक्त समय है। यह मुक्ति का दिन है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकार बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हम कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह ही देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया,
मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह ही देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और अंत में दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त, हे प्रभु, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे ब्रदर तमिल अर्सन के द्वारा। और वो बताते हैं, हम मनुष्य ईश्वर के प्रति गहरी लालसा रखते हैं। हम ईश्वर को देखना, जानना, प्रेम करना और अनुभव करना चाहते हैं। हम उनके मार्गों की खोज करते हैं ताकि हम उन्हें प्रसन्न कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, हम ईश्वर को कहाँ खोजते हैं? हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जो आध्यात्मिक रूप से ईश्वर को खोजते रहते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से असफल हो जाते हैं। आज के सुसमाचार में हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है कि छोटे और ज़रूरतमंद लोगों की देखभाल करना ही ईश्वर तक पहुंचने और उनके राज्य में प्रवेश करने का सर्वोत्तम मार्ग है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। हम सच्चे धर्म, प्रार्थनामय जीवन, ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति, नियमों और अनुशासन का कठोरता से पालन आदि के विषय में बहुत चर्चा करते हैं। ये सब हमें बाहरी रूप से दूसरों की नज़र में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वही व्यक्ति योग्य है जो प्रेम करता है, दूसरों की देखभाल करता है, उनकी ज़रूरतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जो गरीब, ज़रूरतमंद, बीमार और समाज द्वारा दबाए गए हैं। उनके प्रति हमारा क्या व्यवहार है? जब हम किसी को जीवन के संघर्ष में जूझते हुए देखते हैं तो क्या हमारा हृदय उनके लिए पिघलता है? जब हम किसी को भूखा, प्यासा या बेघर देखते हैं तो क्या हमारी आत्मा करुणा से भर उठती है? जब कभी अन्याय का शिकार होता है और झूठा आरोपित किया जाता है तो क्या हमारा हृदय उसके लिए दुखी होता है? यदि हमारे हृदय इन परिस्थितियों में द्रवित नहीं होता तो हमारा धार्मिक जीवन, हमारी प्रार्थनाएं और उपवास हमें ईश्वर की दृष्टि में योग्य नहीं बना सकते। प्रिय भाइयों और बहनों, हम चालीसा का पवित्र समय हमारे लिए आत्म परीक्षण का अवसर है। प्रिय भाइयों और बहनों, यह चालीसा का पवित्र समय हमारे लिए आत्म परीक्षण का अवसर है। आइए हम प्रभु ईश्वर को समाज के सबसे छोटे और वंचित लोगों के बीच खोजें। आइए हम अपने जीवन के उन खाली जगहों को पहचानें जो दूसरों की ज़रूरतों के प्रति उदासीन बना रहे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमारे घावों को भरें और इन खाली स्थानों को प्रेम, दया और करुणा से भर दें। ईश्वर हमें इस योग्य बनाए कि हम दूसरों के जीवन में आशा की ज्योति बन सकें और उनके दुखों को अपने प्रेम से दूर कर सकें।